Good morning, dear students of class 5th. It is your English reader class. Today I will teach you chapter 17. Chapter name is Little Benjamin. It is a story about a little child. Now let's start the chapter. I think the kitty wants to come in, said Mother Golden. जो मदर गोल्डन है वो कह रही हैं यहाँ पर कि शायद जो किटी है वो अंदर आना चाहती है. आई हेयर हिम क्राइंग समवेयर. मैं उसके रोने की आवाज़ कहीं से सुन रही हूँ. वुड नॉट यू गो एंड लेट हिम इन एडम. वो एडम से कहती हैं कि तुम जाओ और उसे लेकर आओ. एडम लेड डाउन हिज बुक एंड वेंट आउट. एडम जो है जो बुक पढ़ रहा होता है वो अपनी बुक को रखता है और बाहर जाता है. द होल फैमिली लुक्ड अप चेयरफुली एक्सपेक्टिंग टू सी एडम्स पेट कैट. जो पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, वो बहुत ही उत्साह से, प्रसन्नता से देख रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि एडम जो पेट कैट है उनकी उसे लेकर आ रहा होगा. देयर वॉज ए पॉज एंड देन एडम केम बैक विद अ वाइट स्केयर्ड फेस. वहाँ पर एक ठहराव होता है और एडम अपनी वाइट स्केयर डरे हुए फेस के साथ अंदर आता है. ही लुक्ड एट हिज फादर्स विदाउट स्पीकिंग. वह अपने फादर को, अपने पिता को बिना कुछ बोले हुए देख रहा था. व्हाट इज़ द मैटर माई सन, आस्क्ड फादर गोल्डन. जो फादर गोल्डन है उन्होंने कहा कि क्या मामला है बेटे. द कैट इज़ नॉट देयर सेड एडम. इट इज़ अ बास्केट फादर. जो एडम है वो कहता है कि वहाँ पर कैट नहीं है, वहाँ पर एक बास्केट है. अ बास्केट, व्हाट डज द बॉय मीन्स. एक बास्केट, इसका मतलब क्या है. वो एडम से कहते हैं कि इसका मतलब क्या है. अ लॉन्ग बास्केट विद समथिंग वाइट इनसाइड एंड इट इज़ क्राइंग. एक लॉन्ग बास्केट, एक बड़ी बास्केट है और उसमें कुछ वाइट है, कुछ अंदर उसके, और वो रो रहा है. ओ माई गॉड, सेड मदर गोल्डन एंड शी वॉज आउट ऑफ द डोर इन अ फ्लैश. जो मदर गोल्डन है उन्होंने कहा ओ माई गॉड और वो जल्दी से ही बाहर की ओर जाने लगी, दरवाजे के बाहर जाने लगी. सी देयर नाउ, सेड फादर गोल्डन, गो एंड हेल्प हर सम ऑफ यू. जो फादर गोल्डन है वो कहते हैं कि जाओ वहाँ पर देखो और जो अपने मदर है उसकी हेल्प करो. The children ran towards the door, but were met by Mother Golden returning. जो बच्चे थे फादर गोल्डन और मदर गोल्डन के, जो तो वो अपनी मदर गोल्डन की हेल्प करने के लिए बाहर की ओर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मदर गोल्डन वापस आ रही हैं. In her arms was a long basket in which was indeed something white and fluffy that cried. जब वो वापस आई अंदर तो उनके हाथ में एक लॉन्ग बास्केट थी और जिसमें कुछ वाइट और फ्लफी, जो सॉफ्ट और लाइट होता है, ऐसा था और वो रो रहा था. अ बेबी, एक्सक्लेम फादर गोल्डन. तो फादर गोल्डन है वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि एक बेबी. मदर गोल्डन लिफ्टेड द चाइल्ड आउट. जो मदर गोल्डन है उन्होंने उस बच्चे को उठाया. उस जो बास्केट थी उसमें एक बेबी था. द बेबी स्टॉप क्राइंग एंड लुक्ड अप इन हर फेस. जब मदर गोल्डन ने उस बेबी को अपनी बाहों में लिया, अपने उठाया, तब उसने रोना बंद कर दिया और वो उनकी फेस को देखने लगा. माई हर्ट, सेड मदर गोल्डन अगेन, कम हेयर गर्ल्स. जो मदर गोल्डन थी उन्होंने कहा कि कम हेयर गर्ल्स. जो उनकी बेटियां थी उनको बुलाया. द गर्ल्स वेंट फॉरवर्ड ईगरली. लड़कियां भी उत्सुकता से उनकी ओर जाने लगी. लुक्ड एट इट्स लिटिल हैंड्स. देखो इसके छोटे छोटे हैंड्स, उसके हाथ हैं. जो मदर गोल्डन है उन्होंने कहा. मरमर्ड मैरी. मैरी जो है उसने धीरे से बोला. देर आर लाइक पिंक शेल ओनली सॉफ्ट. ओ सी इट मूव्स देम रूट. शी कॉट हर सिस्टर्स आर्म इन अ सडन मोमेंट ऑफ डिलाइट. जो उनके बच्चे थे मदर गोल्डन और फादर गोल्डन के, उनमें से एक रूट था. उसने कहा कि देखो जो सिस्टर है उसकी आर्म को उस बेबी ने पकड़ रखा है. ओ मदर, मे वी कीप इट, क्राइड बोथ गर्ल्स एट वंस. जो दोनों गर्ल्स थी उन्होंने कहा क्या अपनी मदर से, क्या हम इसको ले सकते हैं. मदर गोल्डन वाज एग्जामिनिंग द बेबीज क्लॉथ. सॉरी, मदर गोल्डन ने बेबी के क्लॉथ को एग्जामिन किया, निरीक्षण किया. हियर इज़ अ नोट. जब उन्होंने उसको एग्जामिन किया क्लॉथ को, तो वहाँ पर उन्हें एक नोट मिला. फोल्डेड पेपर, जो कि फोल्डेड पेपर था. एंड रीड अ फ्यू वर्ड्स रिटन इन अ रफ हैंड. जहाँ जिसमें कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द लिखी हुई थी रफ हैंड से. His mother is dead, his father is master.
उसमें लिखा था कि उसकी मदर मर चुकी है और उसके फादर जो है वो बेकार है। इट इज़ अ बॉय देन, यह एक बॉय है, बेबी बॉय है। सेड फादर गोल्डन, जो फादर गोल्डन है उन्होंने कहा। ही केम फॉरवर्ड टू हैव अ लुक, वे उसे देखने के लिए आए। द क्वेश्चन इज सेड फादर गोल्डन, वॉट शैल वी डू विद हिम? देयर आर प्लेसेस लाइक और चेंज अराउंड, यू हैव ऑलरेडी गॉड 5 चिल्ड्रंस टू टेक केयर ऑफ। जो फादर गोल्डन है उन्होंने कहा कि अब हम इसका क्या करें। अब ये प्रश्न उठता है कि हम इसका क्या करें, जबकि यहाँ आसपास और भी स्थान हैं जहाँ पर इसको रख सकते हैं। हमारे पास पहले से ही 5 बच्चे हैं टेक केयर करने के लिए। ओ वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी। जो मैरी थी कि गर्ल, उसने कहा कि हम इसकी मदद कर सकते हैं। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, आई नो आई कुड एंड आई हैड जस्ट लव टू। उसने कहा मैं वॉश कर सकती हूँ और इसको ड्रेस भी पहना सकती हूँ, मैं इसको प्यार भी करूँगी। सो कुड आई, सेड 12 ईयर्स ओल्ड रूथ। जो रूथ था 12 ईयर्स का, उसने भी कहा वैसे ही मैं करूँगा। वी हैड टेक टर्न्स, मैरी एंड आई, हिम मदर। इन 5 मिनट्स मदर गोल्डन वाज चाइल्ड सम वार्म मिल्क विद अ स्पून। 5 मिनट के बाद जो मदर गोल्डन थी वो उस बच्चे के लिए मिल्क लेकर आई, वार्म मिल्क को, जो कि उन्होंने स्पून से दिया। द बॉयज़ वर नाउ क्लोज एट हर नीज एंड वॉच द प्रोसेस विद ईगर आई। जो बॉय था उसने अपनी नीज को क्लोज किया और उसके बाद वो प्रोसेस को उत्सुकता से देखने लगा। सी हिम ग्रैब द स्पून, उसने स्पून को पकड़ लिया। सेड जोसेफ, जोसेफ ने कहा। माई इज़ नॉट ही स्ट्रॉन्ग, कैन ही टॉक मदर? क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये मदर कह सकता है? जोसेफ यूज चकर हेड। सेड वॉज 16 एंड न्यू मोस्ट, कैन ही टॉक वैन ही हैज़ गॉट एनी टीथ। जो जोसेफ था उसने कहा कि चकर हेड सेड वॉज 16, केवल वो तुम 16 के हो, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसके टीथ होंगे तब वह बोल पाएगा। बेबी हैज़ गॉट अ टूथ टू एडम, ही सेड आई फील इट ट्विंकलिंग अप इन मिनट्स। जो एडम था उसने कहा कि मुझे ऐसा फील होता है कि उसके एक टूथ है, एक दांत है जिसको मैंने फील किया था उसकी चुभन को। आई वॉज थिंकिंग, मदर गोल्डन सेड ईगरली, इट वुड बी बेस्ट टू कीप हिम थ्रू हिज teething and stomach troubles and give him a good start in the way of proper food and nourishing. जो मदर गोल्डन थी उन्होंने कहा कि उसे शुरुआती और पेट की जो बीमारियां हैं उसे दूर रखने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उसे प्रॉपर फूड के साथ उसकी शुरुआत की जाए। चिल्ड्रन व्हाट डू यू से, आस्क्ड फादर गोल्डन। जो फादर गोल्डन थे उन्होंने पूछा कि बच्चों आप क्या कहते हो? यू आर ओल्ड इनफ टू हैव योर से इवन द यंगेस्ट ऑफ यू। अब तुम बड़े हो इन चीज़ों को समझने के लिए और तुम अपनी राय को दे सकते हो। ओ कीप हिम शाउटेड द 3 यंगर चिल्ड्रन। जो 3 यंगर चिल्ड्रन थे उन्होंने कहा कि हम इसको रखेंगे। एडम एंड लेम्यून एक्सचेंज अ ग्लेंस। एडम और लेम्यून ने एक दूसरे को देखा। आई गेस ही हैड बेटर स्टे फादर, सेड एडम। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वे अच्छा बेटर स्टे कर पाएगा, एडम ने कहा। आई थिंक सो टू, मैं भी यही सोचता हूँ, सेड लेम्यून। लेम्यून ने भी यही कहा। एंड बोथ गेव सम थिंग्स लाइक अ साइन ऑफ रिलीफ, देन दैट सेटल, सेड फादर गोल्डन, सपोजिंग दैट नो ऑब्जेक्शन टर्न्स अप। तब फादर गोल्डन ने कहा कि अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको बेबी को हम ही रखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट शैल बी कॉल दिस चाइल्ड। अब जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि अब इस चाइल्ड को क्या कहा जाए।